तो नमस्कार दोस्तों, कल हमने प्रश्नावली 1.1 को पढ़ा था और उम्मीद करता हूँ आपके समझ में भी आ गए होंगे। और अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप डाउट पूछ सकते हो, मैंने आपको बता रखा है। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 की। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। नीचे दी गई कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें कथन को पढ़कर ये बताना है कि दिया हुआ जो कथन है वो सत्य है या असत्य है। पहला कथन लिखा हुआ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो मैं आपको समझा दूं, जो वास्तविक संख्या होती है इसके अंदर अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्याओं को सम्मिलित किया जाता है। तो आप खुद बता सकते हो कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ, एक जो भी अपरिमेय संख्या होगी वो वास्तविक संख्या होती है, और एक परिमेय संख्या भी क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। लेकिन मैं इसके अपोजिट आपको ये पूछूं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है क्या, तो आपका जवाब आएगा असत्य, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या में अपरिमेय और परिमेय दोनों को सम्मिलित किया जाता है। कथन नंबर सेकंड है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहाँ एक m प्राकृत संख्या है। तो संख्या रेखा की बात करें अपन, तो संख्या रेखा के अंदर एक तरफ धनात्मक और दूसरी ओर ऋणात्मक संख्याएं होती है। लेकिन प्राकृत संख्या कल मैंने समझाया था 0 से शुरू होती है और आगे चलती है अनंत तक, लेकिन इसमें सारी धनात्मक संख्याएं आती है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अब बात करते हैं हम कथन नंबर 3, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो जस्ट मैंने कथन नंबर 1 का अपोजिट होगा ये, मैंने अभी समझाया था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होती है वो अपरिमेय संख्या हो, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो वास्तविक संख्याएं आती हैं उन वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय और परिमेय संख्याओं दोनों को सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। तो मैं आपको बता दूं भाई, सभी जो धनात्मक संख्याएं होती हैं उनके वर्गमूल हमेशा अपरिमेय नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? देखो, जैसे रूट के 4 है, इसको जब हम रूट से बाहर करेंगे तो कितना आएगा 2। तो ये धनात्मक संख्या है और इनका जब वर्गमूल निकालते हैं तो एक परिमेय संख्या आती है। लेकिन रूट 3, रूट 5 जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है वो सारी संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय होती है। लेकिन यहाँ धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल की बात कर रहा है, तो ये जो रूट 4 इसका एक एग्जाम्पल रूट के 25 इसके उदाहरण आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। देखो, संख्या रेखा पर जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं जिनको निरूपित करने के लिए अपन ने पढ़ रखा है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये रूट के 5 है, ठीक है। तो रूट 5 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको सम करे या जोड़े तो क्या आ जाना चाहिए, रूट का 5 आ जाना चाहिए। तो अपन निकाल सकते हैं रूट 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इनको सोल्व करें अपन जैसे, तो रूट 5, 2 का 4 और 1 प्लस 5, इसका स्क्वायर हटेगा यहाँ से तो वह क्या चला जाएगा, रूट में 5। तो हमें आधार बनाना होगा इसका स्केल से रूट 2 और उस पर एक लंब बनाना होगा 1, ठीक है। इसके लिए देखो, अब हम रूट 5 को नंबर लाइन पे बना के बताएंगे आपको। सबसे पहले मैंने बताया जो बेस है आपका, बेस कितना होना चाहिए, तो बेस मैंने बताया आपको, बेस आपका 2, फिर 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। जब हमने सॉल्व करके देखा तो सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन बनानी है, इस प्रकार से नंबर लाइन बनानी है। और नंबर लाइन बनाने के बाद में यहाँ पॉइंट ड्रॉ करने हैं। पॉइंट ड्रॉ करने के बाद में अपने को बेस चाहिए 2, तो 1, 2 ये बेस मान लो। बेस मान के इस बेस पे आपको परपेंडिकुलर
एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। और जब ये 90 डिग्री का एंगल बना लिया तो अपने को पता है अपना जो परपेंडिकुलर कितने 1 सेंटीमीटर, तो आप प्रकार से 1 सेंटीमीटर का चाप काट लीजिए और इस लाइन को मिला लीजिए। तो ये जो नंबर लाइन बनेगा आपको हाइपोटेनस या कर्ण, ये रूट का 5 होगा। फिर आप यहाँ से एक चाप प्रकार से यहाँ भी काट लीजिए, तो ये वाला जो वैल्यू है वो भी रूट 5 होगा और यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो भी रूट के 5 होगी।